नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रताप सिंह सिकरवार, स्टार मैनेजर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आप सभी का इस शानदार से प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों की मॉर्निंग ना वेरी गुड मॉर्निंग होने वाली है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी मैनेजमेंट इस प्रोग्राम को करते आ रही है और इससे हम लोगों को हम देख रहे हैं सर की हमें एक इच्छा है कि इस प्रोग्राम में मैक्सिमम लोग आएँ। तो जब शुरुआत हुई थी 150 लोग, 200 लोग और आज हम देख रहे हैं 500 तक लोग जाने लगे हैं, 600 तक लोग आने लगे हैं। तो ये बहुत ही नई शुरुआत है और बहुत अलग-सा महसूस कराती है हमें। कई कंपनियाँ हैं, सब कुछ है मार्केट के अंदर और आज हम लोग देखते हैं कि एक घर की तरह, एक ज़िम्मेदार पर्सन की तरह हमें यहाँ पे ट्रीट किया जाता है कि भाई किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। और इस शानदार प्रोग्राम के लिए आज के इस प्रोग्राम के होस्टिंग के लिए मुझे चुना गया। मैं तहे दिल से मतलब मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैनेजमेंट ने मुझे इस लायक समझा। मध्य प्रदेश की टीम कहीं न कहीं सर की निगाह में है और सर इसमें मुझे उनकी अगुवाई में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं जितनी भी सम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की हम लोग सब लोग उम्मीद करते थे सर से कि सर कभी ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स मिलेंगे हमें, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ये इस वे में ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी, शायद किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस वे में हमें ये मॉर्निंग में और सुबह हम जगेंगे, उसके बाद में हमारे अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सुबह-सुबह बात होगी। हमें जगाया जा रहा होगा। हम क्योंकि आलसी लोग हैं, हम इंडियन हैं, है ना? तो कितनी शानदार शुरुआत है आज हर इंसान जो थोड़ा-सा भी इच्छुक है ना, तो कहते हैं ना ये वो भीड़ होती है, ये वो भीड़ होती है जहाँ सफलता की, जहाँ पर आपको पुश कर कर के उस सफलता के दरवाजे तक ले जाया जाता है। ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है, इसके लिए मैनेजमेंट का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे मेरे सभी यहाँ पे बड़े मैनेजमेंट में सभी मेरे गुरु हैं, मैं सभी लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। बस नए साथी भी यहाँ पे सब कुछ हैं आज जो सीखने के लिए आए हुए हैं और वो कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री को लेके ना नए लोग कुछ न कुछ कन्फ्यूज़ रहते हैं। सर दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, मैं भी था। हमेशा जैसे हमारे यहाँ पे मैं एक छोटी-सी स्टोरी सुना के फिर हम हमारे एमडी सर को बुलाना चाहूँगा। अ, लिस्ट मेकिंग की हमारे यहाँ बात होती है। लिस्ट मेकिंग में हम अक्सर देखते हैं कि गोल्ड को पहले बात की जाती है कि अपने जितने भी गोल्ड लोग हैं, जो अपने नियरेस्ट अबाउट हैं, उनसे बात की जाए प्लान के बारे में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ में हमेशा रहेंगे। स्टार्ट तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपके सामने खुद हूँ। मैं आप सब लोगों को बता दूँ आदरणीय मुकेश सर जो एमएसटी डायरेक्टर हैं हमारे साथ में हमारी टीम अमूल्य टीम के अंदर, मैं उनका भांजा हूँ, मध्य प्रदेश से। और मैंने खुद ने 2019 में स्टार्ट किया है। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नियरेस्ट लोग सुनेंगे ही। मैं ऑलरेडी मार्केट में था, ऑलरेडी मार्केट में जॉब करता था, लेकिन जैसे ही बात नेटवर्क की आई, तो क्या हुआ, मैंने मतलब उस समय नहीं किया उनके कहने पे। ऐसा तो नहीं है उन्होंने मुझे बताया नहीं होगा, मुझे पुश नहीं किया होगा, सब कुछ किया, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं इस में मार्केट को लेके लोग नेगेटिव रहते हैं, कुछ थी ऐसी चीज़ें, लेकिन आज वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। गवर्नमेंट पहले गाइडलाइन लेके आई, आज रूल लेके आ चुकी है और नि निरंतर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इसके लिए नए कोर्सेज़ स्टार्ट कर रहे हैं डेली बेस पे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके साथ में आज लोग हैं, उनके साथ में हमें सिर्फ़ बने रहना है। उन्हें सीखते रहना है। क्योंकि ज यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही आसान है, लेकिन ज़रूरी है तो टिकना, क्यों सफलता के लिए हमें टिकना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एमडी सर को चाहूँगा, आप सब लोगों की ना इतनी जोरदार तालियाँ हो, हम लोग भले ही यहाँ पे म्यूट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट के बावजूद हमारी तालियों की गड़गड़ाहट वो हो, जो हमारा पड़ोसी भी जग जाए, कहे कि ये कोई इंसान है, कोई अमूल्यन है जो अपने काम के प्रति इतना जुनूनी है, इतना एक्साइटेड है कि सुबह 6 बजे स्टार्ट करता है अपने आप को। तो क्या हम अपनी जोरदार तालियों के साथ में एमडी सर का स्वागत करना चाहेंगे? जोरदार तालियों के साथ में हम एमडी सर का स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू अरुण जी, धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आप खूब तरक्की करें और सफलता के शिखर पर पहुंचे। दोस्तों, आज एक नई सुबह और एक नए विचार के साथ, और विचार जो है वो मैंने वॉरेन बुफे की बुक में से लिया है।
वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी की सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा सफल हैं। आप अमीरों के साथ रहिए, आप उनके साथ रहिए जिनका बिहेवियर आपसे बेहतर है। अगर आप ऐसी संगत में रहेंगे तो आप खुद ब खुद आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक दो तीन दिन पहले भी आपसे एक बात करी थी कि अगर हमें ये जानना है कि हमारे में कितनी बुद्धि है, तो अपने आसपास के जो 5 लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, आप उनको माप लीजिए। क्योंकि कई बार हम खुद को नहीं माप पाते, उनको अगर माप लीजिए कि उनका कितना मेंटल स्टेटस है, उसके एवरेज आप हैं। अगर आप जिंदगी में समझ रहे हैं कि आपके आसपास के लोग वो एवरेज लोग हैं और आप उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी, आपको अपने बेहतर लोगों का साथ लेना पड़ेगा, तो वो आप आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, ये वारन बुफे की बुक में उनकी एक बहुत बड़ी कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपसे बेहतर हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो है वो भी उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जिंदगी में वो रुके हुए हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, जिंदगी कुछ आगे बढ़ सी नहीं रही है, वहीं पर ही है, प्रयास तो करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा उनकी जिंदगी में। तो उनके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, छोटी सी स्टोरी। एक एक राजा थे, पुराने जमाने की बात है। वो अपने एक पड़ोस के राज्य के पास गए मिलने के लिए। तो जैसा होता है कि जब एक राजा दूसरे राज्य में जाता है, उसका आदर सत्कार होता है, वहां वो रहे। उसके बाद जब वो वापस आए, तो उस राजा ने उनको एक बहुत सुंदर कबूतरों का एक जोड़ा पेश करा। पुराने जमाने में, आज भी पुराने शहरों में अगर आप देखें तो लोग घर में कबूतर पालते हैं, वो उड़ते हैं, वापस आ जाते हैं घरों में। पुराने शहरों में आज भी कहीं शायद ये लोग आज भी ऐसे पालते हैं पक्षियों को। तो दो कबूतरों का जोड़ा दिया, एक कबूतर का जोड़ा दिया उनको, राजा घर लेकर आए, उनको अपने महल में लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि इनको ट्रेन करा जाए, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनर बुलाया गया, उन कबूतरों की ट्रेनिंग हुई कि कैसे उड़ना है, कहाँ तक उड़ना है, वापस कैसे आना है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग शुरू हुई। तो एक कबूतर जो है वो पिंजरे से निकलकर एक डाली पर बैठ जाता जाके। जब ये बात राजा को पता लगी कि एक कबूतर तो बहुत बढ़िया उड़ता है, लेकिन दूसरा जो है वो उड़ता ही नहीं है, वो पिंजरे से निकलकर एक डाली पे जाकर बैठ जाता है। तो अब राजा ने कहा कि यार, ट्रेनर से नहीं होगा, तो उन लोगों को बुलाया जाए जिनको पक्षियों का ज्ञान है। तो गांव से किसान को बुलाया गया और किसान को बोला गया कि ये जो कबूतर है, इसकी एक लिमिटेशन है। एक तो बहुत उड़ता है, छत तक जाता है, लेकिन दूसरा जो है पिंजरे से निकलकर एक डाल पर जाकर बैठ जाता है, उससे आगे नहीं जाता। तो अ, बारी थी अब उस किसान की जिसको पक्षियों का ज्ञान था। तो उसने अपना काम शुरू करा। दो एक दिन बाद राजा मिला, तो राजा ने पूछा कि क्या हाल है मेरे उस पक्षी का। तो उन्होंने कहा कि महाराज, वो तो अब पहले से भी ज्यादा बढ़िया उड़ता है। पहले वाला तो एक 3 मंजिल तक उड़ता था, वो तो आसमान का चक्कर लगाकर वापस आता है। तो महाराज ने पूछा कि भाई, आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो जो पक्षी है वो इतना उड़ने लगा? ये तो उड़ता ही नहीं था, निकल कर पिंजरे से एक डाली पर जाकर चुपचाप बैठ जाता था। तो उसने कहा कि कुछ नहीं महाराज, एक सिंपल, मैंने वो डाली काट दी। सो दोस्तों, ये कहानी भी लगभग हमारे जैसी ही है। हम लोग भी ऐसा ही है कि हम एक एक कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो जाते हैं। हम निकल कर वहीं तक जाते हैं जहां तक हमारे को लगता है कि यहाँ तक कंफर्ट है। तो अगर हम जिंदगी के अपने उन कंफर्ट को हटा दें, उन उन चीजों को निकाल दें जिससे हमारे को रुकावट आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आगे नहीं बढ़ पाया। महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी तब बने जब उन्होंने सड़कों पर आंदोलन करे, अंग्रेजों के डंडे खाए, जेलों में गए, तो वो महात्मा बने, उन्होंने त्याग करा। दुनिया का कोई भी शख्स अगर वो अपनी शिखर तक पहुंचा है, तो वो कंफर्ट जोन में बैठकर नहीं पहुंचा। तो आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि वो जिंदगी के अंदर रुक से गए हैं, उनकी जिंदगी रुक सी गई है,
आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो सबसे पहले अपने आसपास उन चीजों को देखिए जो चीजें आपको रोक रही हैं। वो संबंध आपके जो आपको रोक रहे हैं, उनको काट देंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो एक छोटी सी स्टोरी, बड़ी प्यारी सी स्टोरी और बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले अपने कंफर्ट को हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, आप आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज उन्हीं लोगों के लिए ये प्रोडक्ट भी हम जो लेकर आए हैं वो उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं जिनको लगता है कि शरीर में थकावट रहती है, शरीर में जान प्राण नहीं रहते, शरीर में ऊर्जा की कमी है, शरीर में वो ताकत नहीं बची, या वो मूड सा ठीक नहीं रहता, या वो लोग जो लंबी बीमारी के बाद अपने आप को असहाय पाते हैं, या वो लोग जिनको लगता है कि उनके शरीर में वो ऊर्जा की कमी है, उन सब के लिए एक बहुत नायाब प्रोडक्ट है हमारा ज़ाराविन। दोस्तों एक ज़ाराविन ऐसा प्रोडक्ट है जो केमिकल फ्री, प्योर जड़ी बूटियों से बना हुआ एक वाइटल टॉनिक। वाइटल टॉनिक किसको बोलते हैं? वाइटल टॉनिक बोलते हैं जो शरीर में संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। संपूर्ण ऊर्जा मतलब बालों से लेके पैर तक पूरे जो शरीर के अंग हैं, एक एक चीज के लिए वो लाभकारी है। संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करके ताकत देता है पूरे शरीर को, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, आपको ऊर्जावान बनाता है, आपके मूड को एलिवेट करता है, आपके अंदर एक उत्साह पैदा करता है कि अब जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो एक ऐसा टॉनिक है ज़ाराविन। पहले हमने इसको, ये बहुत समय से हमारे पास है। एक समय तो ये बहुत ज्यादा हम लोग लेते थे, लेकिन पिछले काफी समय से इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि आज मैं इस बारे में आपसे बात करूं। ये जो 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 जिंदगी में हम कहते हैं ना, हमें थकावट रहती है, हम वो ऊर्जा सा महसूस नहीं करते शरीर में, हम कुछ काम करने के बाद थका हुआ सा महसूस करते हैं। हम समझे हमारी थकावट होती क्या है? थकावट किसको बोलते हैं शरीर में? हमारे जब मसल्स में पेन रहता है, जब हमें लगता है कि हमसे ना हो पाएगा ये, या हमें सुस्ती रहती है, सोने का मन करता है, हमें लगता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद अब शरीर में वो ऊर्जा ही नहीं रही। कई बार हम लोग कहते हैं चलो उम्र हो गई है अब हमारी, अब उम्र हो गई है तो उम्र के साथ साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों उम्र जो है वो एक एक नंबर है, उसका शरीर की ऊर्जा के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे ढेरों उदाहरण है जिन्होंने 60-60 70-70 साल की उम्र में भी बहुत काम करे हैं। अब हमारे अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आज वो 80 साल के आसपास हैं, लेकिन आज भी वो यूथ आइकॉन है। आज भी वो ऊर्जा से भरपूर है और बेस्ट एक्टिंग और बेस्ट फेज ऑफ लाइफ में है। तो ऐसा कोई कोई कारण नहीं है कि उम्र के साथ आपकी ऊर्जा का संबंध है। आप अगर कम उम्र के हैं, अगर आपका मसल पावर वीक हो रहा है, अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं, या आपकी सोच में कमी है, या आप में खून की कमी है, तो भी आपकी ऊर्जा जो है वो कम होने लगती है शरीर के अंदर। तो आज ये पहचाने कि हमारे अंदर आज ताकत की कमी है, हमारे इम्यूनिटी को हमने बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए आज हमें इस ज़ाराविन को समझना पड़ेगा कि ये ज़ाराविन प्रोडक्ट बनाया क्यों था और किसके लिए है। तो दोस्तों रीजन ऑफ फटीग तो मैंने आपको बता दिए कि कई बार हमारे को कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने एक बताया कि ऊर्जा की कमी कई बार खून की कमी की वजह से भी होती है, और हमारे देश में प्रूवन है कि महिलाओं में, खासकर ग्रामीण महिलाओं में खून की कमी पाई गई है, बहुत ज्यादा पाई गई है। हमारे को नींद कई बार कम आती है, जब नींद प्रॉपर हम नहीं लेते तो हमारे को थकावट महसूस होती है। या कई बार हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारा रूटीन इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है, सुबह से लेके शाम तक ट्रेवल कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, या विपरीत परिस्थितियों में हम बहुत मेहनत करते हैं अपने कार्य को करने के लिए। ऐसे में भी हमारे को शरीर में थकावट महसूस होती है, क्योंकि हम लोग वो प्रॉपर भोजन नहीं ले पाते जो हमारे को बॉडी के काम करने के लिए विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो चीजें चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वो जब पूरी मात्रा में शरीर में नहीं जाते, तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में थकावट महसूस हो रही है दोस्तों।
तो अब अगर इसको संतुलित आहार लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, हम ज्यादातर समय भाग दौड़ में रहते हैं, बाहर का खाना खा रहे होते हैं, नियमित हमारा रूटीन नहीं होता, शरीर जो है हमारा थका हुआ महसूस करता है, तो लो फील होता है, कई बार ऐसे लगता है कि क्या करना है, मूड ठीक नहीं रहता। तो इन सब चीजों को अगर हम अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों जो बहुत अच्छा सोल्यूशन है वो है ज़ाराविन। ज़ाराविन एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। अगर हम इसकी जड़ी बूटियों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको आपके सामने ये जड़ी बूटियां का जो इंग्रेडिएंट है, अगर मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाना चाहूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अश्वगंधा दोस्तों, जिसको इंडियन जिनसिंग बोलते हैं, जिनसिंग का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा। अश्वगंधा एक एक एनर्जी से भरपूर एक ऐसा नर्वाइन टॉनिक है जो शरीर की नसों तक को ताकत देता है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और ये एंजाइटी को, डिप्रेशन में ये बहुत लाभकारी है। ये स्ट्रेस को दूर रखता है हमारे शरीर से और शरीर में एक ऊर्जा का संचार करता है। जहां पर भी हमें ऊर्जा या ताकत की बात आती है तो वहां पर सबसे पहले जो जड़ी बूटियां समझ में आती हैं उसमें से अश्वगंधा प्रमुख है। बहुत प्रमुखता से अश्वगंधा को यूज किया जाता है। अश्व मतलब घोड़ा, जो घोड़े जैसी जिसमें ताकत दे शरीर में, उसको बोलते हैं अश्वगंधा। उसके बाद आंवला, हरड़ और बेहड़ा। ये त्रिफला हम सब ने अपने नाम सुना होगा। त्रिफला एक तीन ऐसी नायाब जड़ी बूटियां हैं, आंवला, हरड़ और बेहड़ा। ये अगर रोज नियमित रूप से इसको लिया जाए, आप त्रिफला को, आंवले को, हरड़ और भेड़ा को, ये ना केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर सही करता है, अपितु आप में खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स पेट में, शरीर में जितने भी आपके विषैले कीटाणु हैं उन सबको ये मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो आंवला, हरड़ और बेड़ा, ये तीन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको त्रिफला की फॉर्म में कहा गया है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। देखिए, आप ऊर्जावान तभी महसूस करेंगे जब आपका पेट सही होगा, जब आपके पेट में आपका डाइजेशन पूरा होगा। आप जो खाना खा रहे हैं अगर वो पूरी तरह से पच नहीं रहा तो उस खाने का फिर कोई फायदा नहीं है। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, अगर वो जो मर्जी खा लें, वो कहते हैं ना, शरीर को लगता ही नहीं है। शरीर को इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा शरीर के अंदर तीनों वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस होता है और ये त्रिफला जो है आपके वात, पित्त और कफ तीनों चीजों का बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये तीनों इसमें इसीलिए रखी गई हैं ताकि आपकी जो डाइजेशन है, आपका जो हाजमा है, आपका जो भोजन है, वो शरीर को लगे। अब एक नेक्स्ट है इसमें गड़ूची। गड़ूची को हम आ, आ, इसको हम अमृता भी बोलते हैं और ये गिलोय का दूसरा नाम है। अमृता इसको संस्कृत में बोला जाता है, गड़ूची को गिलोय भी बोलते हैं। और हम देखते हैं कि गड़ूची का इस्तेमाल आयुर्वेद की बहुत सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारी जो फॉर्मुलेशंस है, उसमें किया जाता है। संस्कृत में इसको अमृता इसलिए बोला गया है कि जब तक पेट में गुड़ूची है, जब तक अमृता है, जब तक गिलोय है, वो कहते हैं मृत्यु भी पास में नहीं आती। इसकी इतनी महिमा है आयुर्वेद के अंदर। ये शरीर में आपको ऊर्जा भी देती है, लेकिन ये बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है शरीर में। जिन लोगों को बुखार रहता है या जो नेचुरल पैरासिटामोल के रूप में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कि बुखार में भी लोग गिलोय देते हैं, शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए गिलोय देते हैं, शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए गिलोय देते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत बनाने के लिए शरीर में गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसमें गिलोय रखा गया। केसर बहुत महंगी जड़ी बूटी है। ये पहाड़ों में पाए जाने वाला फूल है, फूल का एक पार्ट है जिसको हम केसर बोलते हैं। अगर आप रोज केसर ले रहे हैं, अगर आप दूध में रोज केसर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका शरीर जो है वज्र समान हो जाता है, मींस लोहे जैसी ताकत आपके शरीर में आ जाती है अगर आप केसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही नायाब जड़ी बूटी है, बहुत महंगी जड़ी बूटी है, लेकिन इसमें हमने इसका इस्तेमाल करा है। द्राक्षा, अंगूरों से बनने वाला ये एक हम इसको ड्राई फ्रूट के रूप में भी खाते हैं द्राक्षा को। दाखें जिसको बोलते हैं, ये अंगूरों से बनती है।
ये विटामिन ए से भरपूर है। ये बीटा कैरोटीन, ये स्किन के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए ये बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स में अगर आप थोड़ी सी दाखें ले लें तो आपको एनर्जी फील होती है, आपके अंदर ये ऊर्जा देता है, आपका जो आपकी जो ताकत है उसको ये बढ़ा देता है। तो द्राक्षा को इसीलिए रखा गया, इस विटामिन ए का सोर्स है। इसके अंदर आपको बीटा कैरोटीन मिलता है। बीटा कैरोटीन आपकी आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। उसके बाद सफेद मूसली दोस्तों, सफेद मूसली जो है ये भी पावर हाउस है, इंजन है ऊर्जा का, ताकत देता है शरीर के अंदर, मूड को एलिवेट करता है दोस्तों। ये आपको स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रखता है, और ये इवन कैंसर जैसे सेल से फाइट करने के लिए बहुत कारगर माना गया है। दो तरह की मूसली होती है, सफेद मूसली और काली मूसली। तो इसमें हमने सफेद मूसली डाली है, और अगर आगे आप कैप्सूल देखेंगे तो उसमें हमने काली मूसली का इस्तेमाल करा है। तो जब हम ये सिरप और कैप्सूल की बात करते हैं, तो अगर आप पूरे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसको दोनों को इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन और डोजेस पूरी होती है। बट एनीवे हम आगे चलते हैं। पहले तो मैं आपको सफेद मूसली बता रहा था। सफेद मूसली जो है ये पावर का सोर्स है। ये मेल्स की जो प्रॉब्लम है उसमें भी सफेद मूसली का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये मूड को ठीक करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कैंसर जैसे सेल से लड़ने के लिए भी ये सफेद मूसली का लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ताकत देता है पूरे शरीर को, ये आपकी हर मसल्स को स्ट्रांग करता है। सर से लेके पांव तक के जो आपका पूरा शरीर मसल से बना हुआ है, उन सभी मसल्स को ये ताकत प्रदान करता है। उसके बाद शिलाजीत, ये बहुत ही नायाब जड़ी बूटी है। जब हम शरीर में ताकत की बात करते हैं तो कुछ जो प्रथम जड़ी बूटियों की याद आती है, उसमें अश्वगंधा के बाद शिलाजीत भी है। शिलाजीत जो दोस्तों एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, जो पत्थरों में से निकलता है। ये इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है फुल्विक एसिड, जो बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। और शिलाजीत जो है वो 84 मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, हड्डियों के लिए, खून की कमी के लिए, शरीर में ऊर्जा के संचार के लिए, ताकत के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं है, जिनका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसको जल्दी रिपेयर करने के लिए भी लोगों को शिलाजीत दी जाती है। तो शिलाजीत के अनेकों अनेकों गुण हैं, तो इसमें शिलाजीत को डाला गया है। जीवंती, देखो जीवंती का नाम ही जीवन है, जो जीवन प्रदान करे उसको जीवंती बोलते हैं। ये आपकी बॉडी की ताकत को बढ़ाती है, आपकी आयु को बढ़ाती है। जीवंती एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी ऊर्जा बढ़ाती है, आपकी आयु को बढ़ाने वाली भी इसको बोला गया है। ये बहुत ही गुणकारी है, और जीवन ऊर्जा, जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, उसको ये देती है। सतावर एक बहुत नायाब जड़ी बूटी है दोस्तों। सतावर जो है ये महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। ये ओवरऑल ताकत देती है शरीर में। एलोवेरा जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है शरीर को। शरीर के अंदर फैले हुए जितने फ्री रेडिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी महिमा हम बहुत दफा सुनते हैं। हमारा जो अमूल्य रस है उसके अंदर भी एलोवेरा जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका जूस हमने डाला है, इसके अंदर भी हमने एलोवेरा का इस्तेमाल करा है, ताकि बॉडी के अंदर फैले जितने फ्री रेडिकल्स हैं उसको निकाल दे। और अर्जुन छाल, अर्जुन छाल दोस्तों हृदय के लिए वरदान है। अर्जुन छाल दिल को ताकत देती है, दिल की मसल्स को स्ट्रांग करती है। तो ये जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, कम शब्दों में बताने की कोशिश करी है, इसमें आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा से लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके, आंखों से लेके, बाल तक, आपके मिनरल से लेके हार्ट तक, सभी जो आपके अंग हैं उसमें ये ऊर्जा प्रदान करता है ज़ाराविन। अब ज़ाराविन अगर आप एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहते हैं, एक नेचुरल आइडियल वाइटल टॉनिक लेना चाहते हैं, एक नेचुरल आप मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन का एक सोर्स लेना चाहते हैं, तो ज़ाराविन एक बहुत ही नायाब कॉम्बिनेशन है दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल कैसे करें? आप इसको दिन में 2 से 3 बार 2 चम्मच खाना खाने के कुछ समय के बाद
आप इसको लें। अगर आप इसको दूध के साथ भी लेते हैं तो भी ये बहुत अच्छी चीज है। आप इसको बच्चों के साथ, बच्चों को भी दे सकते हैं दोस्तों। बच्चों को आप 1 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं, बड़ों को ये 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार लें। बच्चे भी इसको लें 2 से 3 बार दिन में, तो आप में देखेंगे कि आपको कुछ ही समय में बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग लंबी बीमारी से अभी उठे ही हैं, या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स जिन्होंने खाए हैं, उनको आप देना शुरू करें। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसका कैप्सूल भी है। ज़ाराविन कैप्सूल जो है वो, और लिवर ये सिरप अगर हम इकट्ठा देते हैं तो उसमें 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, और दिन में 2 से 3 कैप्सूल ये देते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके लाभ नजर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में लाभ नजर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 1 महीने में ये बॉडी को एकदम सेट करता है। तो इसका कॉम्बिनेशन देखें तो गिलोय, अश्वगंधा, सतावर, वहां सफेद मूसली थी, इधर काली मूसली है, और इसमें भृंगराज है। भृंगराज दोस्तों बालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी मानी जाती है भृंगराज। भृंगराज आपके स्किन के लिए और बालों के लिए खासकर ये इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि जिनको एजिंग हो रही है, जिनके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो उसमें भी ये काम करने वाली है। काली मूसली जो है ये आपके मूड एलिवेटर के साथ साथ स्पर्म्स काउंट बढ़ाती है, आपकी दांतों के लिए बहुत अच्छा है। पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए भी काली मूसली का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर इसमें आंवला और हरड़, ये पेट के डाइजेशन को ठीक करता है, जीवंती जीवन प्रदान करती है आपकी। और आपका जो यष्टि मधु है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। और लास्ट में इसमें आपका जो है मधुपर्णी, मधुपर्णी जो है ये ये आपके वात रोग, जो शरीर में वायु रोग है उसमें ये बहुत लाभकारी है। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। ये जिन लोगों का मेमोरी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को याददाश्त की कमी रहती है, जिन लोगों को दिमाग में नर्व्स कमजोर महसूस होती है, कि दिमाग में सर दर्द रहता है उनको, तो वहां पर मधुपर्णी जो है बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। ब्रेन टॉनिक के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप ये 2 नायाब जड़ी बूटियां हैं, आप उन लोगों को दीजिए जिनको ऐसा लगता है कि थकावट है शरीर में। आप उन लोगों को दीजिए जो अंग्रेजी दवाइयों के बाद उनको शरीर में ऊर्जा की कमी है। आप उन लोगों को दीजिए जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन लोगों को दीजिए जिनमें खून की कमी है। उन लोगों को दीजिए जिनका रूटीन बहुत ज्यादा हैक्टिक है, बहुत भागदौड़ है, लेकिन खाना डाइट ठीक नहीं है, वहां पर ये बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 प्रोडक्ट जो है जरूर समझ में आए होंगे, आपने कुछ चीजें जरूर नोट करी होंगी। आप इसको, आप बहुत बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों इस चीज की। आज हर घर में हर एक इंसान को ऐसे लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा कुछ, तो वहां पर ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए तो ज़ाराविन इज अ राइट आंसर फॉर दोज पेशेंट्स दोस्तों। ये 2 जड़ी बूटियां, दो दो प्रोडक्ट हम आज हमने आपसे डिस्कस करें। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट जिसकी हम आज चर्चा करेंगे वो है हमारा तुलसी ड्रॉप। बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। तुलसी का महत्व तो अभी हमें पैंडेमिक में भी समझ में आया। ये हमारे हर घर का हिस्सा है ये पौधा। हमारे हिंदू धर्म में तो इसको पूजा के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। घरों में अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटी है। हमारे घरों में आंगन में इस पौधे को लगाया जाता था। कहा जाता है कि इससे छनकर आने वाली हवा भी शुद्ध हो जाती है। तो आंगन में इसीलिए लगाते थे घर के बाहर, जो हवाएं घर के अंदर आए, इससे छन कर आए, और इससे छन कर आने वाली हवा भी जो है वो शुद्ध हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं दोस्तों। तो कई प्रकार की तुलसी होती है, उन सभी तुलसियों के ऑयल्स को हमने मिश्रित करके एक तुलसी ड्रॉप प्रोडक्ट बनाया। ये इम्यूनिटी को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसका इस्तेमाल डेली रूटीन में करिए दोस्तों। आप जहां पर पानी का स्टोर करते हैं, जहां मटके में या जहां पर भी आप पानी रखते हैं,
उसमें 2 ड्रॉप सुबह डाल दीजिए तुलसी ड्रॉप की। पानी में फैले जितने विषैले कीटाणु हैं उनको खत्म करेगा और पानी को शुद्ध करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। हमें कहते हैं ना दादी माँ, बुखार है तो तुलसी वाली चाय पिला दीजिए। तुलसी वाली चाय इसीलिए पिलाई जाती थी कि शरीर के अंदर जितने भी आपके कीटाणु हैं या विषैले जीवाणु हैं उसको खत्म करेगा और बुखार के अंदर ये लाभकारी होगा। जुकाम हो, गला खराब हो, खांसी हो, सर्दी लगी हो, तुलसी ड्रॉप बहुत ही नायाब तोहफा है। चाय में ले सकते हैं, चाय पीते हैं तो उसमें 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप के डाल दीजिए। चाय का टेस्ट ही ऐसे लगेगा जैसे तुलसी की चाय पी रहे हैं। दही खा रहे हैं तो दही में 1 ड्रॉप डाल लीजिए, तो उसमें आपको तुलसी के सभी गुण मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, ना तो इसको कान में डालें, ना ही इसको आंख में इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को हमने देखा कि वो कान में डाल देते हैं, आंख में डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी उस चीज के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और इसकी दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बूंदे ही लेनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर लेंगे तो ये पित्तज को बढ़ा देगा, गर्म हो जाता है शरीर, इससे गर्मी पैदा होती है शरीर के अंदर। इससे अगर गर्मी पैदा होती है तभी तो ये विषैले जीवाणु और कीटाणुओं को मारता है। तो इसकी अधिक से अधिक मात्रा आप 4 से 5 ड्रॉप इस्तेमाल करें पर डे, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पित्त को बढ़ा देगा। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों। आप इसको अपनी जेब में रखें। बेचना बहुत आसान है, किसी को समझाना बहुत आसान है। कभी भी किसी के घर जाएं, मैंने देखा लोग अपने जेब में रखते हैं। जब कोई चाय लाके देता है उसके सामने उसके चाय में भी 1 ड्रॉप डालते हैं, अपने ड्रॉप एक चाय में ड्रॉप डालते हैं। और फिर जो सामने वाला है वो पूछता है कि भाई साहब ये क्या चीज है, तो जब वो ये इसके गुण समझता है तो उसी समय वो बोलता है कि चल ठीक है यार, एक एक ये प्रोडक्ट मुझे दे दे। तो सेल करने में ये बहुत शानदार है। बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों इस प्रोडक्ट का। और ये हमारे टोटल सेल में भी मेरे ख्याल ये 10% के आसपास, जो हम टोटल हर महीने बेचते हैं उसमें 10% के आसपास तो तुलसी ड्रॉप ही जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा हमेशा जो है वो सेल में बढ़ती जा रही है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप अगर इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कस्टमर केयर पे भी हमें लिख सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे आपको इसका आंसर देने की। तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से ये 3 प्रोडक्ट पर चर्चा हुई। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल आज आप करेंगे और इसको उन लोगों को देंगे जो आपको लगता है कि फटीग के शिकार है, थकावट के शिकार है या बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने लगातार और आप देखेंगे कि आपके अंदर पूरी तरह से ऊर्जा का संचार होने लगा है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल नाउ कॉल मिस्टर अरुण, वो आकर आगे की कार्रवाई को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बहुत शानदार सी जानकारी दी। इसमें प्रोडक्ट का जितनी भी प्रॉब्लम होती है, मैं एड़ी से लेके चोटी तक आपने बताया, सभी में हमारा जाराविन बहुत अच्छे से काम आता है। और तुलसी, तो तुलसी के बारे में तो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि तुलसी के बारे में जो हमारा रिजल्ट है और जितनी भी हमारी सेल है, सर ने बताया अभी 10%, मतलब कितना बड़ा सेल है हमारा तुलसी का। तो तुलसी के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं। सर ने स्टोरी सुनाई थी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए। अभी कंफर्ट जोन को करके मेरे को ये याद आया, अभी हम रेडिसन ब्लू में थे तो एक साथी हमारे कह रहे थे, सीनियर थे काफी, कि हम देखते हैं मुकेश सर और सुनील सर की ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। हमने स्टार्ट किया था तब 19 पे थे, आज ये 30 को क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। आखिर ऐसा इनके पीछे वजह क्या है? तो उसी के पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि आप ये बताइए घर से आप लोग कितने दिन बाहर रहते हैं? मैंने कहा सर कुछ नहीं, 2-4 दिन से कभी वो भी नहीं हो पाता। मैंने कहा अब इन लोगों को देखिए, ये लोग घर पे कितना रहते हैं। शायद मैं नहीं देखता कि महीने में 25 दिन या 20 दिन ये लोग घर पे रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जो बाहर रहेंगे कंफर्ट जोन को छोड़ के रहेंगे तो महान होना तो लाजमी है सर। जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं इतिहास में, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, क्या भगवान राम, जैसे हम रामायण में देखते हैं भगवान राम, वो एक युवराज तब तक रहे, तब तक महल में रहे, जब तक महल में रहे तब तक मात्र एक युवराज रहे, दशरथ जी के पुत्र रहे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम वो तब कहलाए जब वो वन में गए, 14 वर्ष उन्होंने वन के कंकड़ों को छाना, धूल को वहां का छाना, वहां के ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, तब वो जाके लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए। ऐसे कई युग पुरुष हैं
महात्मा बुद्ध को हम पढ़ते हैं, घर तक रहे तब तक युवराज थे, लेकिन घर से निकल गए तो महात्मा हो गए। बहुत इतिहास में ऐसे हमारे युग पुरुष हैं, महान पुरुष हैं जिनको हम देखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में हमारे जो लीडर हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें उनकी तरह ही तरक्की चाहिए, उनकी तरह ही ग्रोथ चाहिए, तो हम देखते हैं। अभी परसों सुनील सर को हम देख रहे थे, सेशन हम ट्रेन में थे, अभी सर से बात करो कभी तो उड़ीसा होते हैं, कोई कहीं बाहर होते हैं, कोई कहीं होते हैं, घर पे नहीं होते हैं, कुल मिला के कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होते हैं। सिंपल सा फंडा है जो सर ने स्टोरी में बताया कि अगर सक्सेस चाहिए, काम नहीं हो रहा है आपसे, कंफर्ट जोन को छोड़ दो। मैं अभी इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे सीनियर लीडर मिस्टर मुकेश सागर जी, डायमंड डायरेक्टर हरियाणा से, उनको वेलकम करना चाहूंगा और सर इस सेशन में कुछ अपने बात को रखें। श्री मुकेश सागर जी। दोस्तों नमस्कार। सर आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है मुकेश जी आपकी? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अमूल्य को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए जो आपने ये मॉर्निंग सेशन शुरू किया है। सबसे पहले तो इसका हमें जो आगे बढ़ाने का आपने जो पिता का दायित्व निभा रहे हैं, तो हमें भी अपनी तरफ से पुत्र का कर्तव्य निभाना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और अरुण जी ने जैसे बताया है कि कंफर्ट जोन आपने भी बताया है, वो छोड़ना ही होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसको छोड़ना ही होगा। और आज्ञाकारियों को बढ़ाना है तो हमें, जैसे आपने हमें आज्ञा दी है कि घर घर जाके बताओ, तो वो करना होगा। अपने साथ खड़े करने होंगे, पब्लिक को जगाना होगा, घर घर जाके बताना होगा, और उसी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी से, जैसे आपने अभी बताया है कि तुलसी है, अगर हम सुबह मॉर्निंग में 2 घर जाके भी ये बताएं भाई चाय में ऐसे ये पियो, और 2 घर में भी डेली तुलसी दें, तो एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और पहली ऐसी कंपनी अपने जीवन में हमने देखी है। पहले देखो, मैंने नेटवर्किंग तो की नहीं अपने जीवन में, और 3 साल हुए हैं इसमें। 3 साल में ऐसी कंपनी नहीं देखी, करीबन 25-30 लाख रुपया भी आ चुका है। और ज्ञान का भंडार, हमारे एमडी साहब सुबह मॉर्निंग में ज्ञान का समुंदर है, जिस जो चाहे ले सकता है। जितना ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेने से हमारी कीमत बनती है, हमारी कीमत बनेगी ज्ञान लेने से। जो जॉब करते हैं उनकी भी कीमत ज्ञान के हिसाब से लगती है, उनकी भी सैलरी ज्ञान के हिसाब से मिलती है। जितना हम ज्ञान ले पा रहे हैं, अपने एमडी साहब दे रहे हैं, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। ये हमारे अंदर कमी है, ये हमें दूर करनी होगी। कंफर्ट जोन हमें छोड़ना होगा, वर्क करना होगा, लोगों को सिखाना होगा। जितना हमें ज्ञान मिल रहा उतना आगे बढ़ा दो। इस ज्ञान में बढ़ते बढ़ते एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसे अरुण जी बता रहे थे, मुकेश जी 25 दिन घर से बाहर रहते हैं, तो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि घर में हम कब तक करेंगे, और पड़ोस कितना बड़ा है, कितने बड़े पड़ोस तक देंगे। तो हमें ये छोड़ना होगा अगर आगे बढ़ना है। तो जैसे हमारे पिता का रोल निभा रहे हैं, हमारे श्री राम भगवान का रोल निभा रहे हैं हमारे लिए, राम की तरह हमारे सामने आए हैं, हमारे भगवान आए हैं मनीष मारवाजी के रूप में, तो वे अपना पिता का रोल, भगवान का रोल, एक राम का रोल निभा रहे हैं। तो हमें भी हनुमान बनना चाहिए, उनकी आज्ञा जैसे इच्छा। और ऐसे कंपनी में कोई भी कहीं भी जाते हैं, तो किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं, वो सिर्फ कंपनी के बारे में बताते हैं, लेकिन जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता। ये ज्ञान हमारे कंपनी से अलग घर में, परिवार में, हर चीज में काम है। और प्रोडक्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं। कोई भी प्रोडक्ट है, कहीं भी उठा कर देख लो। हम पहले भी कहते थे कि जो कंपनी आती हैं, प्रोडक्ट का रेट इतना बड़ा लेके आती हैं, भाई हम कितना भी सस्ता दे लो, लेकिन मार्केट से महंगा होता है। अब हमें कहीं भी चले जाते हैं, डॉक्टरों के साथ बैठते हैं, तो वहां देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि वेदना, डावर की, इनकी कई कंपनियों में, और आयुषम 64 है, तो हम रेट का भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। रेट भी उनसे कम है। हमारे प्रोडक्ट के कमी हमारे अंदर है, जो हम बता नहीं पा रहे, पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहे।
हमें हर घर जाना होगा, पब्लिक को बताना होगा, पब्लिक को जगाना होगा, और हम उसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये तो वो ट्रेन है जो हमीरपुर जाएगी जाएगी। अगर इस ट्रेन में बैठ जाएंगे और जो मानेगा वो हमीरपुर जाएगा, ये पक्का। मैंने 3 साल, मैंने पहले तो कभी नेटवर्किंग नहीं की, लेकिन पहली कंपनी है जिसने मेरे को उभार के डायमंड डायरेक्टर एंड रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी हर इंसान का अगर कोई MLM कर रहा है तो उनका सपना होता है कि रॉयल्टी अचीव करे, और हमारा वो सपना 3 साल में पूरा हो चुका है। आगे और बढ़ रहे हैं। अब हमारे को मिनियल क्लब अचीव करना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी है मिनियल क्लब के लिए। और सर मैं भी डेली 1:30 से 2 बजे तक नाइट में 1 बजे तक काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ 300 400 500 किलोमीटर। हम अभी नया काम स्टार्ट किया है वहां से यूके में। हेलो, बहुत अच्छा चल रहा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों आगे बढ़िए, हमारे साथ हमारे पिता तुल्य मनीष महारवा जी खड़े हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम खड़ा किया है, जो आज हमारे अमूल्य में श्री राम के रोल, समझ लो राम के रोल कर रहे हैं, भगवान राम के। और हमें हर घर तक आयुर्वेद का प्रचार करना चाहिए दोस्तों, आयुर्वेद को हर घर पहुंचाना चाहिए। ये एक समाज सेवा भी है, ये एक सेवा में मेवा है, और हर इंसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। और हमारे सुनील देवगन जी कह रहे थे कि जैसे राहुल चोपड़ा ने भाला फेंका, भाला फेंकने वाले तो दुनिया भर के उससे भी आगे मिल जाएंगे, लेकिन उन सबको मौका नहीं मिल पाता। तो आप किसी को मौके से वंचित मत होने दो, मौका सभी को दो, हर घर तक पहुंचा दो। हम जहां भी जाते हैं लोगों को पता ही नहीं कि आयुर्वेद में एक ऐसी कंपनी आई है जो सारा प्रोडक्ट DNA और एनिमल रिसर्च बेस है, जो इतने अच्छे बारीकी से छान छान के प्रोडक्ट की DNA करके कोई भी रॉ मटेरियल बगैर DNA नहीं बनता। और जो भी प्रोडक्ट मेडिसिन हमारा तैयार होता है उसके बाद एनिमल रिसर्च होता है, DNA वगैरह हमारा कोई मेडिसिन तैयार नहीं होता। तो डॉक्टरों को पता नहीं, वे इस चीज से लाभ नहीं उठा सकते जब तक हम जाके नहीं बताएंगे। और जब हम जाके बताते हैं, डॉक्टरों को भी बताते हैं, और जो फैमिली वाले हैं उनको तुलसी के बारे में बताते हैं, चाय के बारे में बताते हैं, हर चीज जाके एक एक घर में बताते हैं, तभी वो ले पाते हैं। जब उनको बता ही नहीं पाते, कोई किसी को पता ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे वो कैसे ले पाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हर आदमी के घर घर जाकर डोर टू डोर डॉक्टरों के पास जाकर, जब हम लीवर के बारे में बताते हैं कि पहला ये लीवर DS है जो एनिमल रिसर्च हुआ है, जिसका चितकारा यूनिवर्सिटी पे चूहों पे रिसर्च होके और ये पास हुआ है, रिसर्च बेस है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, तो वो तुरंत डॉक्टर ऑर्डर देते हैं भाई ये भेज दो। तो ऐसे सिस्टम में हम जुड़े हैं जो दिन रात डबल टिबल कितना भी काम बढ़ा लो, और मैं पूरा दिन रात कभी पीछे मुड़ के देखूं न देखा। और दोस्तों ये पहली कंपनी है और जीवन की आखिरी भी यही रहेगी, ये मैं वादा करता हूं अपने आप से, कमिटमेंट कर रखा। और अब तो ये वादा कर रखा कि 100 आदमी मेरे टीम से ऐसे होंगे जो लखपति लाखों की सैलरी ले रहे हों। तो दोस्तों धन्यवाद, मेरे को मौका मिला आज बोलने का, और मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे जीवन में पहली कंपनी ऐसी मिली जिसके सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और जो मुझे हमीरपुर ले जाए के ही छोड़ देगी, वो उससे पहले रुकती ही नहीं। हमीरपुर जाना ही जाना जरूर है इस ट्रेन को। दोस्तों जितना जल्दी हो चढ़ो, जो पहले जाएगा वो सीट भी पाएगा, और पंखे के सामने भी AC के सामने भी बैठ पाएगा, लेकिन जो बाद में आएगा बाहर लटक के भी आएगा। थोड़े दिन बाद बाहर लटकोगे और फिर भी, लेकिन फिर भी हमीरपुर लेके जाएगी ट्रेन, कोई बीच में नहीं रुकेंगे।
सिस्टम को समझो और अपना दिमाग लगाओ काम में, वर्क में। सिस्टम में मत लगाओ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, उसमें छोड़ के काम में लगाओ। हमने कितने घर में जाके हमने प्लान दिया, कितने घर में जाकर हमने तुलसी का प्रचार किया, कितने घरों में जाकर हमने चाय पत्ती के लिए बताया, कितने आदमियों से मिले, उनकी लिस्ट बनाओ। अब क्या नहीं मिले। कई बार ऐसा होता है हम जाते हैं घरों में 200-500 रुपए भी नहीं हो पाते और वो कह देते हैं नेक्स्ट। तो वो लिख लो नेक्स्ट कब मिलना है, फोन करो उनसे, दोबारा फिर मिलो और उल्टे मत हटो। रिजल्ट 100 के 100 है। हम 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं तो 10 के 10 ही बोलते हैं सर 10 लीवर दे दो, हमारा काम हो गया। 10 लीवर में ज्वाइनिंग भी लग गई, 2000 की बिलिंग में भी आ गया, ओनली 10 लीवर में। उसी से हम इतना आगे बढ़ते जा रहे। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि जहां भी जाते हैं नेटवर्किंग में सुना था कि 100 से मिलोगे तो शायद 10 काम करेंगे, 5 करेंगे। या पहला ऐसा 2 से मिलते हैं, 2 ही काम करते हैं, लेकिन हमारी मिलने की क्षमता कितनी है, हम मिल कितने से पाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा से ज्यादा हम मिलेंगे, बढ़ेंगे, टीम को इतना सिखाओ कि वो आगे बढ़ जाए। जड़ में मेहनत करो, नीचे जब वो जुड़ते हैं तब उसके साथ मेहनत करो। जुड़ने के बाद जब वो कामयाब हो जाते थैंक हैं, यू मुकेश जी, जब तक थैंक यू। 10,000 रुपए इनकम ना पहुंच जाए उसकी, उसके पीछे मट जाओ, उसको सुपने में भी तुम्हें नजर आने चाहिए। जब उनकी 10-10, 15-15 हजार इनकम हो जाएगी तब तो वो खुद वर्क कर लेंगे। जड़ में मेहनत करो। और जैसे हमारे एमडी सर कहते हैं कि हमारे जीवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए और हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि महिला हमारे साथ सुरक्षित होनी चाहिए। तो वो नियत करो, नियत करने से सब कुछ हो जाएगा। हमारी सोच करो, हमारे घर में भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, वे भी हमारी है। वही सोच करने के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अब मैं अरुण जी को अपनी वाणी को विस्तृत करता हूँ। अरुण जी आके थोड़ा आगे बोले। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अरुण जी। इसी के साथ ही आपका दिन शुभ हो। आप खूब तरक्की करें जीवन के अंदर, अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें, आपके साथ महिलाएं सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।